दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम तीसरे सवाल करेंगे 3.4 का। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमारा गिवन मैट्रिक्स है। तो ये गिवन मैट्रिक्स को हम इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे। तो हमारा जो ए है वो क्या हो गया? गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स हो गया। तो इसको क्या करेंगे? पहले इस फॉर्मूले पर लिखकर और हमें कन्वर्ट करना है। देखते हैं किसमें हमें कन्वर्ट करना है। हमें कन्वर्ट करना है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया और इसको हमको कन्वर्ट करना है आई इक्वल टू ए इनवर्स इन, क्योंकि हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करना है यानी कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए और हमारा दिया क्या है? ये दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को बैठाएंगे और उसको 0 से कन्वर्ट कर देंगे। यानी जो ए है, ये जो 1 2 3 और 7 है, वो कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा? 1 0 0 और 1 में। हमें कुछ रो और कॉलम में ऐसे ऑपरेशन करने हैं, एक दूसरे को जोड़कर, इसमें कुछ घटाकर, कुछ भाग देकर, कि ये ऑटोमेटिकली, नॉट ऑटोमेटिकली, मतलब कि इसको जोड़ घटाव करके हमें ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो चलिए हम करते हैं इसके लिए। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे कॉलम में। तो मैंने कॉलम लिया है, आप रो से भी अपने मन से जो करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि C2 माइनस 3C1 दिया है। यानी कि हमने ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2। हम कॉलम और रो किसी में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। कुछ भी जोड़ घटाव करके हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। यानी 1 है तो 1 और 3 2 और 7 इसको चेंज करना है हमें। कितने? 1 को 1 में चेंज करना है या तो नो चेंज होगा। ये 3 है तो 3 को हमको किस में चेंज करना है? 0 में। और 2 को भी 0 में और 7 को भी 0 में, तभी तो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो मैंने एक ऑपरेशन ले लिया, C2 टेंस टू C2 माइनस 3C1। अगर इसमें से 3C1 घटा देंगे यानी कि, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको हम। 1 और 2 क्यों करते हैं? लिख देंगे क्योंकि जो हमारा ये ऑपरेशन है वो C2 में करना है। तो फिर आगे करते हैं। 3 माइनस C2, C2 हो गया 3 और माइनस 3C1, तो 3 और C1 का वैल्यू क्या है? 1। और जो सामने सामने रहेगा उसको ऐसे लेंगे। वैसे में C2 का वैल्यू 7 है और 3 इंटू 2, ये जो 3C1, मैंने अपने मन से ये ऑपरेशन को लिया है, अपने मन से, कि हमको ऐसे कुछ फाइंड करना है, इसमें ऐसे कुछ गुणा करना है या जोड़ना है, घटाना है कि ये 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। चलिए अब इसके बाद हम फिर राइट हैंड साइड इधर करेंगे। तो 1 और 0 हो गया। अब 0 में फिर क्या करेंगे? ये C2 हो गया, C2 है 3 इंटू C1। C1 क्या हो गया? 1। और फिर वैसे ही 1 माइनस 3 इंटू 0, क्योंकि C1 का वैल्यू है और A का 0। अच्छा, आप इस फॉर्मूले को, इस ऑपरेशन को ध्यान से देखिए और आपको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा जो मैं कर रहा हूँ इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर फिर देखिए 1 2 और 3 में से 3 गया 0 और यहाँ 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर और ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 1 1 आ गया, ये 0 हो गया। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें? 0 में। तो 0 में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 में से 2 को घटाएंगे। तो 2 में से 2 घटाएंगे, कैसे घटेगा? तो ये हमारा C1 हो गया। तो सी पहले हम C1 में ऑपरेशन करेंगे ना, यहाँ पर C1 लिख लेते हैं क्योंकि वैल्यू स्टोर होगा C1 में। अब क्या करेंगे? C1 माइनस 2 में से किसको घटा सकते हैं? 2 इंटू C2। देखो, इसमें 2 का गुणा करके और इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। करते हैं इसको। देखो 1 हो गया, 0 हो गया, ये 2 हो गया। माइनस
टू इंटू टू और C2 का वैल्यू क्या है 0। ठीक है, वैसे हम दो में से क्या घटाएंगे और ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो रहा है -2 इंटू 1। तो देखो 2 इंटू C2, 2 इंटू C2 का वैल्यू और किस में से घटाना है दो में से, यानी कि ये C1 में से, C1 का वैल्यू 2 है यहाँ पे और इसमें से 2 इंटू C2 करना है। तो C2 मतलब कॉलम 2। ठीक, और इस सारा का वैल्यू कहाँ स्टोर होगा C1 में। और ये 0 हुआ, 0 तक क्यों लिख दिए, क्योंकि हमें C1 में वैल्यू को स्टोर करना है, यानी ये C1 कॉलम में हमें यहाँ पे ऑपरेशन करना है, इसीलिए हमने C1 में ही क्या किया है, ऑपरेशन किया है। और उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये 1 और 0 है। ठीक है, 1 और 0 में क्या करना है, यहाँ पे लिखिए ये ऑपरेशन को लिखिए C1 - 2 इंटू C2। तो C1 पहले C1 का वैल्यू 1 लिख लिए और -2 ये 2 लिख लिए इंटू C2, C2 का वैल्यू क्या है -3 है। ठीक है, वैसे ही फिर 0 है सेकेंड वाला वैल्यू और -2 इंटू C2 का वैल्यू क्या है 1। और फिर C2 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो उसके वैल्यू को हम प्रेम का क्यों लिख देंगे। आपसे देखने में समझ में आ रहा होगा कि जो हमको ये दिया है उसी कॉलम में हमें ऑपरेशन को करना है। ठीक है, ये C1 C2 क्या है, ये कॉलम का नाम है, कॉलम E। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन में क्या होगा 2 इंटू 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं -2 और -3 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा 1 और ये 6। और देखिए हमको क्या लाना था, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे इस फॉर्मूले पे आ गया ए इनवर्स। ये देखिए ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया ए से ए मिल रहा है और ए इनवर्स इससे मिल रहा है। तो इस तरह से तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप लोग ऐसे एरो मत करिएगा, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब हमारा फेस में क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 7 -2 -3 और 1, यही हमारा ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, हम को भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, इस फॉर्मूले पर लिख देंगे ए इक्वल टू आई ए। ए हमारा हो गया गिवन मैट्रिक्स जो हमारा दिया हुआ है 2 5 3 और 7 और आई हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 0 0 1 होता है और ये गिव का हम क्यों लिख देंगे। ये हमारा सॉल्व करने का तरीका हो गया। और इस बार हम क्या करेंगे, हमने पिछले वीडियो में कॉलम में ऑपरेशन किया था, तो इस बार हम क्या करेंगे रो में ऑपरेशन करेंगे। चलिए देखते हैं इसको हम करते हैं। और हमको ध्यान रखना है कि ये वाला जो वैल्यू है इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 5 3 7 को हमको किसमें कन्वर्ट करना है 1 0 0 और 1 में हमको इसमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसमें करते हैं। तो हम क्या करेंगे R1 में अगर 1/2 का भाग देते हैं और उसके वैल्यू को स्टोर करते हैं, यानी कि उसमें इसका मतलब हुआ कि R1 में यानी रो 1 में 2 का भाग कर भाग करके वैल्यू को R1 के स्थान पर लिखना, इसका मीनिंग ये है। यानी ये हमारा R1 यानी कि रो 1 और रो 2 हो गया, इधर भी R1 हो गया, R1 R इक्वल टू क्या हो गया रो, जो हॉरिजॉन्टल होता है रो होता है, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, इसमें हम 2 का भाग देंगे। चलिए 2 का भाग देते हैं फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में 2 का भाग देंगे तो 2/2 3/2 और R2 के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, तो R2 के लिए हम कोई ऑपरेशन नहीं है तो जो ज्यों का हम त्यों लिख देंगे। वही राइट हैंड साइड में भी वही करेंगे 1/2 और 0/2 0, ये 0 और 1।
यहाँ पे जो हम ये कंडीशन दिया रहेगा करने के लिए, उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो उसके अनुसार हमने यहाँ पे कर दिया है, तो आगे फिर बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, और यहाँ 5 का सेम टू सेम 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 7। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा हमारा 0, फिर हो जाएगा हमारा 0, 0 में 2 से भाग देंगे 0, और 1, और इसका 0 का क्या हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर 1 आ गया, इसको हमको 0 में कन्वर्ट करना है, इसको हमको 0 में कन्वर्ट करना है, और इसको भी 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए, अगर हम R2 को R2 माइनस 5R1 कर दें तो क्या होगा। तो चलिए करके देखते हैं। R2 में, यानी जो इसमें है, इसमें हम 5 घटाएंगे, 5 और 7 में क्या घटाएंगे, 5R1 घटाएंगे, 5R1 घटाएंगे तो कैसे करेंगे ऑपरेशन, देखिए। तो देखिए, पहले हमको R2 में करना है, तो हम R2 में करने के लिए तो R1 को हम रो को, फर्स्ट रो को ड्यू करके हम लिख देंगे। अब इसमें क्या करना है कि R2 में से, यानी R2 ये हो गया 5 और 7, ठीक है। तो 5 में से R2 माइनस 5R1 माइनस 5 इंटू R1, R1 का वैल्यू क्या है, 1 है। जो सामने सामने है उसी को करेंगे, ठीक है। और 7 माइनस 5 इंटू 3/2, ये हमारा हो गया। अब सेम कहानी वही, राइट हैंड साइड में ही पहले हम R1 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और यहाँ पर हम 0, क्योंकि R2 है 0, माइनस 5 इंटू R1, R1 का वैल्यू क्या है, 5 इंटू, सॉरी, वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, 5 इंटू 1/, क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला में 1 माइनस 0 इंटू 5, ठीक है। इस तरह हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 1, और 3/2 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इधर ऑपरेशन करना है, तो 5 में से 5 जो है ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15/2, और 7 में से इसको हम घटाएंगे, तो इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा, चलिए करते हैं, 14 माइनस 15/2, और ये हमारा बच जाएगा 1/2, 0, और ये हो जाएगा माइनस 5/2, और ये हो जाएगा, तो 0 में 5 का गुना होगा 0, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। चलिए तो इसको और कर लेता हूँ, 1 0 3/2 -1/2 हो जाएगा, और 1/2 -5/2, और 0/1 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, ऊपर से मैं ए को छोड़ के आ रहा हूँ, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा उसे यहाँ से। अब देखिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब इसको हमको 1 बनाना है, और इसको हमको 0 बनाना है, हमें इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। क्यों बुलाना है, क्योंकि आई इक्वल टू ए इनवर्स, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करना है, ए तो हमारा ऑलरेडी है, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ही आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, फिर से ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन में क्या करेंगे, अब देखिए, इसमें अगर हम -2 का गुणा कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, R2 टेंस टू, और जो भी होता है सब में होता है, मतलब कि जो होगा तो ऑपरेशन पूरे कॉलम में, रो में होगा, या तो फिर पूरे कॉलम में होगा, एक एक में हम नहीं कर सकते हैं। तो R2 टेंस टू -2 इंटू R2, यहाँ पे हम कर देंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 और 3/2 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए, 0
में -2 का गुणा, क्योंकि R2 हमारा ये है, R1 ये हो गया कॉलम, और R2 रो, कॉलम बोल रहा हूँ, रो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में हम 2 का गुणा कर देंगे। चलिए 2 का गुणा करते हैं, -1/2 में 2 का -2 का गुणा करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वन जो होता है पॉजिटिव होता है, तभी तो ये कटेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो सेम टू सेम कहानी 1/2 यहाँ और 0, और हमें -5/2 यहाँ पे और गुणे माइनस। हमें राइट हैंड साइड को नहीं देखना है, हमको इसको देखना रहता है हमें। ऐसा हम जब भी देखेंगे लेफ्ट वाले को हम कोशिश करेंगे कि वो हमारा कन्वर्ट हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला ऑपरेशन कंडीशन डालने के बाद हमारा ऐसा कुछ होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये माइनस 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा 0, और ये -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ कुछ हमारा ये देखिए, ये डायगोनल क्या हो गया, 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, और 3/2 को हमको क्या करना है, 3/2 को हमको 0 में कन्वर्ट करना है। तो 3/2 को हम 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो अब देखो, हम क्या करेंगे, पहले R1 में एक ऑपरेशन करेंगे। R1 में एक ऑपरेशन क्या करेंगे, R1 टेन टू R1 माइनस, क्या करेंगे, 3/2 को अगर हम उसमें से घटा दें गुणा करके, R1 माइनस 3/2 इंटू R2 कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या होगा ये देखो, R1, R1 टेंस टू ये हमारा रो 1, तो रो 1 में क्या करना है, 1 माइनस 3 बाई, ये हो जाएगा -3/2 गुणे R2 यानी गुणे 0। फर्स्ट में देखेंगे R1 का वैल्यू 1 हो गया, और इंटू -3/2, और ये फिर क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और 0 का वैल्यू 0, क्योंकि हमको R2 में कोई ऑपरेशन नहीं करना है, हमको रो 1 में करना है, ठीक है। वैसे ही कहानी हम करेंगे, क्या करेंगे, 3/2 को 0 करके लिख देंगे, क्योंकि ये रो 1 है। और इसमें क्या करेंगे, -3 बाई, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, लेकिन ऑलरेडी ये है, तो 3/2 माइनस, ये माइनस, और 3/2 गुणे R1 की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा नीचे 1 जो का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 माइनस, देखो 1/2 किसके जगह पर लिखे, R1 के जगह पे, यानी कि रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट। और इसमें क्या हो जाएगा, 5 गुणे, ये रो 2 का वैल्यू 5 हो गया, और 3/2, ठीक है। और ये 5 2 का 3 लिख देंगे, क्योंकि आगे में कोई ऑपरेशन में यहाँ पे सेम करनी, -2/2 गुणे माइनस, गुणे, हमारा हो जाएगा गुणे -2, ये -2, ये हमारा जो ये वैल्यू है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, -2 हम जो का 10 लिख देंगे, ठीक है। और फिर ये 10, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो, 0 में ये गुणा करेंगे, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और 0 किसी में घटाएंगे तो 1 का 1 बच जाएगा। यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब 1/2 में ये 15/2 घटाएंगे, 1/2 में 15/2 घटाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा, हमारा बच जाएगा 7, -7 बच जाएगा। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर ये क्या बच जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा जो ये कैलकुलेशन करने के बाद ये ऐसा आ गया, यानी कि ये अब पूरी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। और ये देखो आई के बराबर आ गया, आई हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया ए इनवर्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया ये ए इनवर्स। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हमारा हो गया ए इनवर्स का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, -7 5 3 -2, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।